बोला तो नोटिस ये है वो है निकल गए। हमारे साथ तो बोलने के लिए हमारे घर पे लेके आए और उन हमारे नाम लिखवाए, हमारे पिताजी के नाम लिखवाए। ये बात सही है और हम किसी के ऊपर पुलिस क्यों एफआईआर लगाएंगे। मालवीय नगर में एक पड़ोसी में छोटी सी कहासुनी अब कानूनी प्रक्रिया ले चुकी है और ऐसे में आरोप है जो नॉर्थ ईस्ट से ताल्लुक रखने वाली 3 लड़कियों का आरोप है कि जो घर में सफाई चल रही थी और उसका कुछ डस्ट नीचे वाले फ्लोर पे गिर गया था और उस फ्लोर पर रहने वाली दंपत्ति ने उनके साथ जो लड़ाई झगड़ा हुआ है और उनके साथ गाली गलौज भी हुआ है और उनके जो नॉर्थ ईस्ट से वो ताल्लुक रखती थी उसको लेकर के विवादित बयान दिए हैं। कुछ बोला तो नोटिस ये है वो है निकल गए। हमारे साथ तो बोलने के लिए हमें शांत हो गए थे। हम तो अपने घर चले गए थे। उन्होंने कांस्टेबल वो बुलाया, हमारे घर पे लेके आए और उन हमारे नाम लिखवाए, हमारे पिताजी के नाम लिखवाए। हमारे राइट्स अगर वो हम पे पुलिस बुला सकते हैं तो हम भी क्यों नहीं बुला सकते। अगर वो नहीं बुलाते ना, हम तो कभी बुलाते नहीं। ये बात सही है और हम किसी के ऊपर पुलिस क्यों एफआईआर लगाएंगे। हमारा टाइम भी वेस्ट हो रहा है इसमें। मैटर भी तो नहीं है, एफआईआर किस चीज का है आपस में। तो हर्षी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। ये वही परिवार है जिनके साथ ये पूरा झगड़ा हुआ था। क्या कहना चाहेंगे हर्षी, उस दिन क्या हुआ था एक्चुअल में, जो जिस तरह बताया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है? इसमें मतलब बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। जो उनका पहला है ना कि डस्ट पार्टिकल्स गिरे थे, सर इतने बड़े पत्थर गिरे थे, ठीक है, वो डस्ट पार्टिकल्स नहीं है। इतने मोटे मोटे पत्ते, एक आप ब्रिक का आधा साइड लोगे, हाफ करोगे, उतने मोटे मोटे पत्थर लगेंगे। दूसरी बात मैं सीक्वेंस बताता हूँ। मैं यहाँ पे लंच कर रहा था 2:40 के अराउंड पे, ठीक है। तो 2:40 में यहाँ लंच कर रहा था। मेरा एक डिलीवरी वाला आता है, मेरी नोन शॉप है उससे, तो उसको मैं पेमेंट करता हूँ। पेमेंट करती मैं बैठने को था तो मुझे 2-3 बार धम 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 की बहुत आवाज आई। जैसे ही मुझे आवाज आई मैं भाग के गया, क्योंकि वो मेरे एसी पे गिरा था, मेरी प्रॉपर्टी पे गिरा था, ठीक है। तो मैं नीचे जाता हूँ भाग के, तो वही डिलीवरी वाला वहीं पे खड़ा हुआ था। वही डिलीवरी वाला मुझे कहता है कि भैया देखो इतने बड़े बड़े मोटे मोटे पत्थर गिरा रहे हैं, ठीक है, मुझे लग जाती। इतने ही बोलने में और भी फिर थोड़ी डस्ट गिरी और हल्के छोटे मोटे पत्थर गिरे। फिर मैं चिल्लाया कि तुम्हें दिखता नहीं है क्या कि ऊपर से तुम फेंक रहे हो, किसी को लग जाएगी, वो जाएगी। मैं थोड़ा सा चिल्लाया। उसके बाद एक आदमी आता है, ठीक है, इसी मतलब शाफ्ट से ऊपर एक आदमी आता है। फिर मेरा उससे मैन टू मैन कहा सुनी और बहस होती है इस बारे में कि तेरे में दिमाग नहीं है, थोड़ा दिल्ली का स्लैंग ये सब यूज हुआ था। मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने, बट उस टाइम मैन टू मैन चल रही थी। नॉर्थ ईस्ट से गर्ल से हमारा कोई मतलब नहीं था, उन लड़कियों से हमारा कोई मतलब नहीं था। उस टाइम वो पिक्चर में नहीं थी, मेरी बातचीत उनसे हुई थी। उसके बाद एक लड़की आती है, उस टाइम तो मुझे पता भी नहीं चला वो नॉर्थ ईस्ट से है। तो वो मतलब इलेक्ट्रिशियन के साथ दिखती हैं और उन्होंने मतलब गाली देके कि कौन है भैंचोद करके, डीसी करके, ऐसे करके गाली देना शुरू हुआ। उस टाइम भी मैंने इनसे बोला कि आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात नहीं कर रहा, ठीक है। फिर वो बहस शुरू हुई है। फिर मैंने बोला तुम्हें दिखता नहीं है, किसी को लग जाएगा, है ना। मैंने तो इंसानियत की नाते ही करा, उस डिलीवरी वाले को लग जाती कुछ भी होता, तो मतलब मैंने तो इंसानियत के नाम पे करा, ठीक है। मुझे तो नहीं लगी ना एट फर्स्ट फोर, तो मैं दूसरों के लिए कंसर्न था कि एटलीस्ट उनको, मतलब अगर आप ये चीज कर रहे हो तो एटलीस्ट आपके मैं नॉलेज में डालूंगा, ठीक है। और उस टाइम स्टार्टिंग में ही मेरी मैन टू मैन कन्वर्सेशन हुई थी, उसमें नॉर्थ ईस्ट गर्ल्स का कोई रोल था ही नहीं। ये लोग आए, इन्होंने मतलब बहनचोद बोला, साला बोला, ठीक है, ऊपर से हुई। फिर मैं अपने घर की तरफ आ गया। जैसे ही मैं अपनी घर की तरफ आया तो इन्होंने क्या नाम है, हमें सीढ़ियों से आवाज आई कि बहुत सारे लोग जल्दी 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 उतर रहे हैं। हल्की सी नजर हमें बाहर पड़ती है अपने दरवाजे पे, मेरी वाइफ भी थी, वो भी इधर से, मतलब वो घर पे ही थी, मैं नीचे था। और जब मैं नीचे आया तो फिर मैंने जब बताया उनको, फिर हमें तुरंत ही आवाज आई कि कुछ लोग मतलब स्पीड से नीचे उतर रहे हैं। जैसे ही नीचे उतरे, ठीक है, तो हमने देखा उसमें सारी महिलाएं ही थी, 4-5 महिलाएं थी, जिसमें 4-5 नॉर्थ ईस्ट लड़की थी। मेरी बीवी ने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे घर के अंदर ढकेला, ठीक है, मुझे घर के अंदर ढकेला, मुझे बाहर से लॉक करा। फिर उनसे हमारी मतलब लड़ाई, इसकी मतलब मेरी वाइफ की लड़ाई शुरू हो गई, ठीक है। वीडियो में दिखाया जा रहा है कि मेरी वाइफ के पास एक स्टिक है, वो एक टीवी पेशेंट है, शी इज रिकवरिंग। उसका एक मतलब हाथ
एक एंगल के बाद ऊपर नहीं हो चढ़ता, ठीक है। वो भी स्टेयर्स बहुत एक स्टेप चढ़ के उतरती है, चढ़ती है। तो शी इज ऑल्सो नॉट, तो वो अपने एज ए सेल्फ डिफेंस में लाई थी, ठीक है। तो पहली जो लड़ाई हुई है वो एक वुमेन टू वुमेन वाली लड़ाई बाहर हुई है, ठीक है, लड़ाई हुई है। उसमें उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ा, ठीक है। उन्होंने भी मतलब गंदे गंदे वर्ड यूज करे, तुम दिल्ली का लोग साला, तुम नॉर्थ इंडियंस, ठीक है। उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, MC BC, मेरी वाइफ को आर गाली, मेरी वाइफ को हिजड़ी जैसी शक्ल की, ठीक है, ऐसे ऐसे करके वो बोला। तो ऑब्वियसली ट्रिगर होएगा, आपको कोई सुनाएगा जिसमें आप देखो ना सामने वाली की ही गलती है। और दूसरी बात, डस्ट गिरने पे मुझे कैसे आवाज आई? डस्ट तो ऊपर आंधी तूफान आता है तब भी गिरता है, ठीक है। AC और कोई मेरे पास थोड़ी ना अनोखा है, दुनिया के पास है, AC पे डस्ट गिरता है, सब कुछ गिरता है, ठीक है। वो पिजन्स भी अपना ड्रॉप्स डालते हैं, ठीक है। मुझे लिटरली बहुत जोर से आवाज आई है तो मैं नीचे गया हूँ, ठीक है। फिर ये लड़ाई हुई, फिर 3 बजे के 2:40 के अराउंड, 2:40 से 3 बजे का ये इंसिडेंट मैंने पूरा बताया आपको। 3 बजे जब मैं यहाँ पे बंद था तो मेरी वाइफ बाहर थी, लड़ रही थी। 3 बजे मैंने यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन को फोन करा था। पुलिस स्टेशन में फोन करा, मैंने उनको बताया था कि नॉर्थ ईस्ट से कुछ लड़कियां हैं, ये हमसे बदतमीजी कर रही हैं, गाली गलौज कर रही हैं, और देखो हमारे पहले आपने कॉल किया था पुलिस को। पहले मैं आपको पूरी सीरीज बताऊंगा जिससे प्रॉपर मतलब जो वन साइड ऑफ द स्टोरी चल रही है वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। जिस तरीके से हमें लोग बता रहे हैं, इतने बड़े बड़े सोशल मीडिया के लोग हैं, नेता हैं, ठीक है, जिनसे मतलब जिनको मैं लुक फॉरवर्ड करता था, दे वर माय आइडल्स, वो बिना सोचे समझे ट्वीट कर रहे हैं। तो मतलब अब मैं आपको बताऊंगा, फिर जैसे ही ये सब हुआ, मैंने 3 बजे मेरे पास सब चीज जो मैं आपको बोल रहा हूँ, सब चीज ऑन रिकॉर्ड है, कोई झूठी बात नहीं कर रहा, सब चीज ऑन रिकॉर्ड है, विद प्रूफ है मेरे से, जो मैं आगे पेश करूंगा। तो 3 बजे करीबन मैंने लोकल पुलिस को फोन करा, ठीक है, कि मेरे साथ ऐसे सब, पुलिस वाले बीट वाले का नंबर दो। बीट वाले का नंबर मेरे पास आता है, वो थोड़ा इधर उधर था क्योंकि AI समिट था और ये सब था, तो ऑब्वियसली मैं भी उस चीज को अंडरस्टैंड करता हूँ, AI समिट और VIP रूट्स थे उस टाइम, तो वो इधर उधर था। उसने बहुत हम्बली में से बोला ये बात। उसके बाद फिर जब एक्सकेलेट हुआ, जब ये वो सब लोग ऊपर चले गए थे, ये मैंने बाहर, फिर मेरी वाइफ ने मुझे खोला, मैंने नीचे से गाली गलौज करी, क्योंकि सुनने में तो सब आया ना। उसके बाद फिर मैंने 100 नंबर पे कॉल करी, मैंने ही सबसे पहले 100 नंबर पे कॉल करी थी। 100 नंबर पे एक सर आते हैं, SI आते थे, बुजुर्ग थे, सीनियर सिटीजन पुलिस वाले थे, वो आते थे। उनको मैं हर मीडिया के माध्यम से उनको विटनेस के तौर पे इनवाइट करना चाहूंगा, क्योंकि वो आएंगे तो सारा सच बाहर आएगा। वो सर आते हैं, वो अंकल आते हैं, वो बहुत स्वीट थे, उनको हमने पूरा यहाँ पे बताया, तो उन्होंने हमसे बोला कि चलो ऊपर चलो। हमने उन अंकल को भी बोला कि अंकल हम ऊपर नहीं जाएंगे, ये लोग बहुत ही गंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, और मतलब बहुत ही गंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अभी यहाँ पे हमसे लड़के गए, गाली गलौज करके गए, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि अभी पुलिस आ गई है, अभी डरने की जरूरत नहीं है। तो फिर हम उनके साथ ऊपर गए, हमारा उनके दरवाजे जाने का कोई मकसद ही नहीं था। जैसे ही हम उनके दरवाजे पे गए तो पुलिस वाले का एक रूटीन होता है, हाँ जी क्या मैटर हुआ, पहले वो नाम लेंगे, सबके नाम लिखेंगे, फिर एक से पूछेंगे, फिर दूसरे से पूछेंगे। तो ये प्रोसेस हुआ रिकॉर्डिंग से पहले, तो ये प्रोसेस चल रहा था। उसी में हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो गई लेडीज के बीच में, और जैसी लेडीज के बीच में हो गई हैं तो गाली गलौज भी शुरू हो गई, सब कुछ शुरू हो गया, ठीक है, ये सब चलता गया। उसके बाद भी मीडिया मतलब जैसे ही ये सब शुरू हो गया तो मैं अपने फोन पे कुछ टाइप कर रहा था, लिख रहा था, टाइप कर रहा था, मुझे अभी याद नहीं है क्या कर रहा था। तो सामने जो नॉर्थ ईस्ट लड़कियां हैं उनको लगा कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो उन्होंने भी फिर वो जो वीडियोस जो उन्होंने लीक करी है वो मतलब लेटर ऑन ऑफ द पार्ट है, उन्होंने उस टाइम भी गाली दी हमें, सब कुछ दिया, पुलिस वाले के सामने दी। और उसमें भी अगर आप वीडियो में देखेंगे, मेरी वाइफ बोल रही है मतलब पुलिस वाले से, आप इनका एग्रेशन देख रहे हैं, आप इनका एग्रेशन देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। और जो भी जैसे उनके एक्शन का जो रिएक्शन हुआ ना, उन्होंने बहुत ही स्मार्टली उसी को कैप्चर करा है और उसी को डाला है, ठीक है। मैं बिल्कुल मानता हूं, मैं 100 बार बोलता हूं कि मेरे मतलब जो भी हम दोनों ने वर्ड्स यूज करे वो बिल्कुल ही गलत है, और आज के बाद हम ये वर्ड यूज ही नहीं करेंगे। बट ये हीट ऑफ द मोमेंट हुआ है, उससे हमारे लेना देना मतलब उसके बाद हमारे उनसे लेना देना नहीं हुआ। फिर जब मैं नीचे आया था तो फिर मैंने, ठीक है, पुलिस में एक कंप्लेन, ठीक है, अपने पॉइंट्स लिख के चैट GPT में
में कंप्लेन मतलब चैट जीपीटी के थ्रू, क्योंकि मैं बहुत गुस्से में था और मेरे पास वो मेंटल स्टेट नहीं था कि पूरी कंप्लेन पेन डाउन करें। तो मैंने एक बेसिक ये कंप्लेन चैट जीपीटी के थ्रू बनाई थी, जिसमें बेसिक बेसिक लिख दिया था, जिसमें सारी बात है। और ये मेरी 20 तारीख की रिसीविंग है जी। ये मेरी 20 तारीख की आप देखेंगे रिसीविंग है, ठीक है। और इसको रिसीविंग करने से पहले मैंने ये कंप्लेन पहले एसएचओ साहब को, डीसीपी साहब को, जॉइंट सीपी साहब को व्हाट्सएप पे डाली। फिर मेरा दूसरा वो बना कि मैंने ईमेल पे डाली। फिर मैंने एक और लेटर लिखा पूरे इंसिडेंट को अमित शाह जी को बताने के लिए, हमारे होम मिनिस्टर, माननीय होम मिनिस्टर जी को बताने के लिए कि मतलब हर चीज में मतलब ये जो इंसिडेंट हुआ, क्योंकि इन्होंने हमें ऊपर ही थ्रेटन कर दिया था कि हम नॉर्थ ईस्ट का हम देख लेगा तेरे को। और अच्छा, मेरी कंप्लेन में मैंने सब कुछ लिखा है, असॉल्ट लिखा है, ठीक है। उसके बाद किस तरह के शब्द आपको बोले जा रहे थे उस दौरान? मतलब इन्होंने हमें मतलब आर वर्ड भी यूज करा था मेरी वाइफ के लिए, हिजड़ा, हिजड़ी, सुअर, चमार, सारी बहुत सारे मतलब ऐसे ऐसे वर्ड यूज करे थे ना, मुझे तो बोलने में भी अब वो लग रहे हैं, अब मतलब वो लग रहे हैं। उन्होंने हमको भी है कि जो गालियों की शुरुआत करी थी वो आपके तरफ से शुरुआत हुई थी, इसके बाद ये मामला और ज्यादा विवादित। वो तो मैन टू मैन थी ना, अगर स्टार्टिंग भी हुई थी, अगर मैंने भी करा तो आप अपनी गलतियां भी तो देखो। आप आधे आधे 1-1 किलो के पत्थर गिराओगे, अगर उस भगवान ना करे उस बंदे को कुछ होता तो मुझे तो मतलब मैंने इंसानियत दिखाई ना, मैं भी देख के ऐसे करके इग्नोर करके चले जाता। बट इधर आप ये भी देखो ना, मेरा एसी भी था, ठीक है, डैमेज का भी हुआ था, हम उनसे बेसिक चीज ही तो बोल रहे थे। शायद हमारा तरीका गलत है, मतलब हमने गाली गलौज करी, हमने गलत है, हमने जो भी वर्ड यूज करे गलत है, बट गाली देने से आप मेन मुद्दा नहीं हटा सकते। मैंने कोई अच्छे काम के लिए ही करा ना, उस डिलीवरी वाले के लिए मैं लड़ा, ठीक है, किसी और को लग जाती। एंड आई एम टेलिंग यू, 5वीं मंजिल से जब वो पत्थर किसी के भी सर या आपके या मेरे में गिरता, वहीं के वहीं पड़े रहते, हम उठ नहीं पाते उसके बाद। इतने बड़े बड़े पत्थर थे। अगर मैंने किसी गलत काम के लिए, ठीक है, कुछ किया है तो आई थिंक उसको इतना भी गलत नहीं किया जाना चाहिए। तो अभी आपने पुलिस थाने में आपने शिकायत दे रखी है, आपका ये कहना है कि जिस तरह से मामले को दिखाया जा रहा है असल में ऐसा मामला है नहीं, मामला उल्टा है। फिलहाल पुलिस की क्या कुछ इस पर कार्रवाई हुई है? देखिए, बिकॉज दे आर फ्रॉम क्या नाम है, फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट विंग इनकी है, और इनके इन्होंने जो वीडियोस और ये सब जो फेसबुक और हर जगह डाले हैं, तो इनकी वैसे कंप्लेन वैसे हमारी होनी चाहिए, एफआईआर पहले हमारी होनी चाहिए, बट पहले इनकी कंप्लेन हुई है क्योंकि दे आर फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है, तो इनकी कंप्लेन हुई है। और क्या नाम है, इन्होंने 20th को कोई कंप्लेन नहीं करी, इन्होंने 21st को कंप्लेन करी है, मतलब इवेंट जो लड़ाई के अगले दिन करी है, जिसमें मैं आपको एक क्या नाम है, एक मैं एक रिकॉर्डिंग भी सुनाना चाहता हूँ, जिसमें ना बहुत सारी चीज़ें हाथ के हाथ भी खुलेंगी, जिसमें ये है 21 तारीख की ऑडियो रिकॉर्डिंग, ठीक है, तो इसमें आप सुनेंगे, सुनिए। बोला तो नोटिस ये है वो है, निकल गए हमारे साथ तो बोलने के लिए हम तो हमें शांत हो गए थे, हम तो अपने घर चले गए थे। उन्होंने कांस्टेबल कुछ वो बुलाया, हमारे घर पे लेके आए और हमारे नाम लिखवाए, हमारे पिताजी के नाम लिखवाए, हमारे राइट से हमें अगर वो हमें पुलिस बुला सकते हैं तो हम भी क्यों नहीं बुला सकते? अगर वो नहीं बुलाते ना, हम तो कभी बुलाते नहीं, ये बात सही है। और हम किसी के ऊपर पुलिस क्यों एफआईआर लगाएंगे? हमारा टाइम भी वेस्ट हो रहा है इसमें अब अगर आप सुन सकते हैं, इसमें ये नॉर्थ ईस्ट गर्ल कह रही हैं कि अगर हम लोग पुलिस नहीं बुलाते, मतलब अगर हम तुम मतलब आप लोग पुलिस नहीं बुलाते तो हम भी नहीं बुलाते, मतलब मैंने पुलिस बुलाई तो आपने मेरे से बदला लेने के लिए ये सब किया या मुझे दबाने के लिए किया? अच्छा, तो मतलब इस चीज का देखो, मुझे तो समझ में नहीं आता। मुझे तो यही समझ में आता है कि अगर मैं अगर ये बात इनके अब जैसे आप लोग बता रहे हैं, मुझे भी पता है इतनी बड़ी बन गई, नेशनल इशू बन गई, नेशनल इशू बन गया, सीएम ने ट्वीट करा, तो एक बात बताओ, जब सीएम ने ट्वीट सबने कर दिया तो इसमें यही क्यों कह रही हैं कि ये कि अगर आपके साथ गलत होता तो आप होते ना सबसे पहले पुलिस में जाने के लिए, उसमें आप फिर अगले दिन ये बोल रहे हो कि हमने पुलिस बुलाए इसलिए आपने वो सब कर दिया हमारे साथ तो बहुत बुरा हुआ है हमारा। तो अगर आप देखेंगे, आप सीरीज ऑफ द इवेंट देखेंगे और वो मैं सब कोर्ट में लगाऊंगा। 21 तारीख को इनकी जो कंप्लेन थी वो क्या नाम है,
जो इनकी कंप्लेन थी, ये 1:30-2 बजे से पहले 12 बजे हम पुलिस स्टेशन गए, ये भी लोग आ रखे थे। इनको बोल दिया गया था कि जी ठीक है, इन्होंने गाली वाली दी है तो इनके अगेंस्ट एफआईआर होएगी। उसके बाद आप देखेंगे कि 3-4 बजे मेरे अगेंस्ट में वो वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल होना शुरू हो गई, ठीक है। और उसमें भी वो वीडियोस कट कॉपी पेस्ट है, कट कॉपी पेस्ट है। उसमें हमारा रिएक्शन दिखाया, एक्शन नहीं दिखाया, पूरा वीडियो नहीं दिखा। बिल्कुल नहीं दिखाया। पूरा वीडियो दिखाएंगे तो फिर उनके भी मुंह से जो मतलब निकला है वो भी तो पता चलेगा। मतलब हमने तो जवाब दिए हैं ना, तो वो जवाब ऑब्वियसली पता चलेंगे। और मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने अपनी जो कंप्लेन है इसमें लिखा है, द अक्यूज्ड आर नोन टू रिकॉर्ड सेलेक्टिव वीडियोस टू प्ले द विक्टिम कार्ड एंड मिसरिप्रेजेंट द फैक्ट्स ऑफ देयर एग्रेशन। तो ये बात तो मैंने पहले लिख दी है कि इन्होंने सेलेक्टिव वीडियोस बनाए हैं। ये मेरी ऑन रिकॉर्ड कंप्लेन है जिसमें मैंने लिखा है, मैंने होम मिनिस्ट्री में, एचएमओ में भी डाला है, होम मिनिस्ट्री में भी डाला है कि ये इन्होंने सेलेक्टिव वीडियोस बनाए। कुछ देख के तो मैंने वो सोच रखा होगा, हमने नहीं बनाया क्योंकि हम सही हैं, हमारे पास चश्मदीद गवाह हैं, वो सब आएंगे। बट इसमें ना बहुत सारी चीज जो मतलब मीडिया ने की तरफ से भी एक साइड में आज 2-3 दिन बाद, ठीक है मैं भी रेडी नहीं था मीडिया से करने के लिए, बट एक सेलेक्टिव मतलब चलाना कि हमने इतना करा है, हमारी फेसेस मतलब इतने इन्होंने पॉपुलर कर दिए हैं। बट सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए ना, आपको दूसरी साइड का भी स्टोरी करना चाहिए। एक बताओ, कोई पागल इंसान होएगा, हम पागल इंसान है कि जो ऊपर से धूल मिट्टी गिरेगी या मतलब अगर डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट गिरेगी, मिट्टी गिरेगी तो मुझे आवाज आएगी क्या? आवाज आई है, कुछ हुआ है तभी तो कुछ इतना कुछ हुआ है। अच्छा, इस मामले को लेकर के ये भी बताया जा रहा है कि आपने जो कॉम्प्रोमाइज के लिए आपने माफी भी मांग ली, लेकिन बावजूद अभी ऐसा कोई रिटर्न में नहीं आया है और इस तरह अभी जो विवाद है वो लगातार इस तरह जारी है। देखिए हमने जब 21 को ये बात हुई थी तो हमने अपने कुछ घर के बड़ों से बात की थी, तो उन्होंने कहा था माफी कर लो, तुमने भी गलती करी है, इन्होंने भी जो भी करा है भूल चूक माफ करो, ठीक है, तो आप सॉरी बोल दो। और फिर हमें रियलाइज भी हुआ कि नेक्स्ट डे ना कि हमसे भी कुछ ज्यादा ही हो गया था, बहुत ज्यादा हो गया था, क्योंकि ये हमारा व्यक्तित्व नहीं है, हम वैसे लोग नहीं है। तो हमें भी रियलाइज हुआ था कि हमसे बहुत ज्यादा निकल गया था। तो हमने इनको अप्रोच किया, इन्होंने वहां पे मना कर दिया, ठीक है। 21 को मॉर्निंग में पुलिस स्टेशन में, 21 को मैं और मेरी वाइफ हमारे लैंडलॉर्ड के घर उन्होंने बुलाया था, पहले हमें बुलाया था, फिर उनको बुलाया था, फिर दोनों को आमने सामने करा दिया था ताकि हम एक माफी मांग ले। तो हमने और मेरी वाइफ ने, हम दोनों ने उनसे माफी मांगी है, हर चीज से हमने हाथ जोड़ के उनसे माफी मांगी। माफी मांगी थी या फिर ऐसी वर्बली आपने? नहीं, अभी लैंडलॉर्ड के सामने तो मैं लिखित में क्या दूंगा, वो मांगी नहीं। अगर वो मेरी एक्सेप्टेंस ही करेंगी तो भी थाने में अगर सॉरी लेती है तो मैं लिख के देता ऑब्वियसली। बट मेरे पास रिकॉर्डिंग है कि हमने माफी मांगी है, हाथ जोड़ के मांगी है, बार बार मांगी है इनसे, और अभी भी बोलेंगे, अभी भी मांगेंगे, इवन आफ्टर एफआईआर के बाद भी बोलेंगे तो हम मानेंगे। क्योंकि देखिए जनरली जो गलत है वो गलत है, जो हमने गलत किया हम फेस करेंगे, लेकिन सामने वाले को भी समझना चाहिए लेकिन आपने भी कुछ गलत किया तो आपको भी फेस करना पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों ही इंडियन सिटीजन हैं। अच्छा, आखिर में सोशल मीडिया पे जिस तरह आपने बताया कि कुछ चीजें काट छाट के वहां पे दिखाई जा रही है, पूरे स्टेटमेंट नहीं दिखा रहा, हाँ। इस तरह की चीजों को ना शेयर किया जाए, कुछ जनता से भी अपील करना चाहेंगे? मेरा बस एक ही ये कहना है कि मतलब एटलीस्ट दोनों पार्ट को सुनो। आप एक वीडियो देख के इतना एग्रेसिव हो जा रहे हो, ठीक है, ये सही में सही नहीं है। अब मेरी माँ की क्या गलती है कि मेरी माँ की फोटो एक पॉर्न स्टार के फेस की जगह लगा के न्यूड फोटो बना के ये करने के लिए मुझे रोज थ्रेड आ रहे हैं, रेप थ्रेड्स आ रहे हैं। मेरी माँ ने क्या करा है? मतलब अगर सोशल मीडिया पे ही अगर मुझे चाहिए तो आई थिंक एफआईआर और कोर्ट बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि इसमें भी प्रावधान होना चाहिए कि जब लीगल प्रोसेस ऑन था, आपकी एफआईआर हो रही थी, तो आपका क्या बनता था कि आपने सोशल मीडिया पे पहले आता है फिर एफआईआर होती है। यहाँ पे देखिए उल्टा हुआ है, एफआईआर की मतलब अश्योरेंस उन्होंने बोला था, हाँ आपकी एफआईआर अभी प्रोसेसिंग में, आपको शाम को कॉपी मिल जाएगी। ये दिल्ली पुलिस ने बोला था मुझे, उनको बोला था, मेरे सामने सारी बात हुई थी कि आपकी आ गई है कंप्लेन, शाम तक आपको एफआईआर की कॉपी मिल जाएगी। तो एफआईआर होने के बाद आपको सोशल मीडिया पे डालने का क्या जरूरत पड़ गई? आपके साथ पुलिस सही तरीके से काम कर रही है? पुलिस, मुझे अपनी जुरिस्डिक्शन और अपने भगवान पे पूरा भरोसा है इस चीज पे, ठीक है। अगर मैंने कंप्लेन सारी सब करी है, सब कुछ मैंने करा है, तो मुझे पूरा भरोसा है पुलिस भी अपना काम ढंग से करी है। मैंने पहले ही 20 तारीख को शाम को ही डाल दिया था कि इस पे निष्पक्ष जांच हो, कोई नॉर्थ ईस्ट ना देखे, कोई इंडियन मतलब कोई नॉर्थ इंडियन ना देखे, एक
हर जो सिटीजन की राइट है उस हिसाब से देखे, जो मेरी गलती है उसकी मुझे सजा मिले, जो उनकी गलती है उनको सजा मिले। बट फिर भी मैं कहता हूँ कि मेरे से और मेरी वाइफ से बहुत गंदे शब्द हुए, उन्होंने एफआईआर कर दिया, उस मतलब उसको तो आप हम सेकेंडरी रखते हैं, हम माफी मांगने के लिए रिटर्न आपके थ्रू, आपके माध्यम से सारे नॉर्थ ईस्ट वाले से माफी मांगते हैं। ठीक है। तो देखिए किस तरह से हर्ष जी ने बताया कि इस मामले को तोड़ मरोड़ के पूरा सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है। हालांकि वीडियो में कुछ और था, हालांकि हम पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे और वीडियो में किस तरह से दोनों पक्षों की लड़ाई हुई है। और ऐसे में इनका साफ तौर पे यही कहना है कि पुलिस प्रशासन पे उन्हें उम्मीद है कि जो भी वो निर्णय लेगी या कोई भी डिसीजन होगा वो सही तरीके से लिया जाएगा। और जनता से भी अपील किया है कि इस तरह से जो सोशल मीडिया पे वीडियोज डाले जा रहे हैं उसको सही तरीके से उसका ऑथेंटिकेशन देखें, उसके बाद ही इस तरह के जो सोशल मीडिया पे वीडियो डाला जाए। हालांकि इस मामले के बाद इनको कई तरह की धमकियां मिल रही है, इनको भी मन में डर है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन पे इनको उम्मीद है कि वो सही तरीके से डिसीजन लेगा। अब ऐसे में देखना होगा कि प्रशासनिक तौर पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्या इस तरह दोनों पक्षों को सुनकर के क्या कुछ निर्णय निकलता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।